प्रिय मित्रों, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करता है, लेकिन वो धैर्यवान भी है। बहुत सी बार वो धैर्य बनाए रखता है और मनुष्यों को अवसर देता रहता है। परंतु बाइबल में हमें एक घटना देखने को मिलती है जहां पर परमेश्वर तत्काल न्याय करता है। एक राजा था जिसने परमेश्वर के विरोध में उसका उपहास करना चाहा और तत्काल परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ और वो मार डाला गया। क्या आप जानते हैं ये राजा कौन है? उसकी कहानी जानने के लिए दोस्तों आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर कब ऐसा न्याय प्रकट करता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं, जो परमेश्वर के वचन की सरलतम व्याख्या है, और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम और आदर बढ़ता जा रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनाता है। हम अपने अध्ययनों में भी देख रहे हैं कि जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाता है, और जो उसके प्रति अनाज्ञाकारी हैं वे दंड के भागी होते हैं। यद्यपि बहुत से हैं जो अनाज्ञाकारी होने पर भी पदों पर पाए जाते हैं, पर उसका कारण है कि परमेश्वर उन्हें अवसर प्रदान करता है कि वे सही मार्ग पर आ जाएं, लौट जाएं। दोस्तों, हम दानियल की पुस्तक का अध्ययन करते हुए उसके 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं, और अब हम राजा बेलशस्सर के कारनामों को देखने जा रहे हैं। आपने जान लिया होगा कि बेलशस्सर नबूकदनेस्सर की बेटी का पुत्र था, अर्थात उसका नाती था, पर उसका पिता नबोनिदुस ही राजा था, जो अक्सर युद्ध में व्यस्त रहता था, और नबोनिदुस नबूकदनेस्सर का दामाद था। दोस्तों, आज परमेश्वर को चुनौती देने वालों का प्रतिफल हम देख सकते हैं या देखने जा रहे हैं। जब कोई परमेश्वर को चुनौती देता है तब इस प्रकार का न्याय किया जाता है, जिसे हम कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण, तत्काल न्याय किया जाना। वैसे तो परमेश्वर धैर्यवान है, पर कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों को इस प्रकार से तत्काल दंड भी देता है। राजा बेलशस्सर ने परमेश्वर का उपहास करना चाहा और उसकी पवित्रता को ओछी समझा। इसका परिणाम हम आज देख सकते हैं और हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर को चुनौती देना और उसका उपहास करना कितना भयानक हो सकता है, और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर की उंगलियां दीवार पर लिखती हैं। बेलशस्सर राजा नबूकदनेस्सर की पुत्री का बेटा था। नबूकदनेस्सर को अंत में परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया था, परंतु यह व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता था। अतः उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्र को, जो नबूकदनेस्सर यरूशलेम से लूट कर लाया था और अंत में अलग रखवा दिए थे, उन्हें निकलवा कर उनमें अन्य जाति अतिथियों को भोजन परोसा। इस व्यवहार पर अप्रसन्न हो परमेश्वर ने भोजन कक्ष की दीवार पर उसके लिए एक संदेश लिख दिया। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर की उंगली से लिखा संदेश। दानियल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। अब परमेश्वर ना तो स्वप्न में और न ही दर्शन में बात करता है, क्योंकि वह इस व्यक्ति से संबंध बनाना नहीं चाहता है, इसलिए वह सीधी बात करता है। वह ऐसा अभक्ति एवं अपवित्रता का अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगा। अतः वह भोजन कक्ष की दीवार पर लिख देता है। क्या परमेश्वर ने क्रोध में आकर यह लिखा था? निश्चय ही हाँ। और यह लिखने वाला वही था
जिसने मिट्टी में लिखना आरंभ किया था, जब एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री उसके पास लाई गई थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 1 से 11 पद में हम इसे पढ़ पाते हैं। इस समय तो क्षमा का संदेश था, परंतु बेलशस्सर के लिए यह विनाश का संदेश था। उसने स्वर्ग के परमेश्वर का मान नहीं रखा, जैसा उसे दानियेल शीघ्र ही स्पष्टता से कहेगा। आइए हम पढ़ते हैं दानियेल 5 उसके 6 पद। लिखा है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने मन ही मन में घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। मेरे मित्रों, कुछ पल पहले तो वह नशे के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था, परंतु अब उसका नशा उतर गया था। दीवार पर ऐसा दृश्य देखकर वह आतंकित हो गया था और डर के मारे वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दानियेल 5 उसके 7 पद में लिखा है, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। देखिए, उस लेख को पढ़कर उसका अर्थ बताने का पुरस्कार था देश का तीसरा शासक बनना। दानियेल स्थिति को कैसा सही प्रकट करता है। ऐसा स्पष्ट विवरण लिखने वाले को तो निश्चय ही वहां उपस्थित होना था कि परिस्थितियों को ऐसी निकटता से जाने। नबोनिदुस राजा था और उसका पुत्र बेलशस्सर सहायक शासक था। आइए हम देखते हैं ज्योतिषी लेख पढ़ने में असमर्थ। दानियेल की पुस्तक 5 उसके 8 में लिखा है, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। होश में आ जाने के बाद बेलशस्सर ने अपने ज्योतिषियों को बुलवाया कि वे उसे पढ़कर उस लेख का अर्थ बताएं, परंतु वे इधर उधर झांकने लगे। यह तीसरा अवसर था कि बेबीलोन के पंडित सफल न हुए। मेरे विचार में इस घटना ने उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया होगा। दानियेल की पुस्तक 5 के 9 पद में आगे लिखा है, इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। मेरे मित्रों, आप भोजन कक्ष के वातावरण में परिवर्तन का आभास कर सकते हैं। कुछ समय पहले वे सब नशे में थे और ठहाके लगाकर हंस रहे थे, परंतु अब उनका नशा उतर गया और सब के सब घबराए हुए और हतप्रभ थे। दानियेल के पुस्तक 5 के 10 में आगे लिखा है, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। यह रानी राजमाता थी, अर्थात नबूकदनेस्सर की पत्नी। घटना का समाचार पाते ही वह भोजन कक्ष में पहुंची कि राजा से कुछ कहे। क्या कही? दानियेल के पुस्तक 5 इसके 11 पद में लिखा है, तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। वहां पूर्वज को पिता ही कहा जाता था, वह चाहे पिता हो, दादा हो या परदादा हो। हम दानियेल 5 उसके 12 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई।
इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। राजमाता अपने नाती को संकट से बचाने आई थी। उसने कहा कि राजमहल में एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है। वह परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है। वही इसका अर्थ बता सकता है। आइए अब हम देखते हैं, दानियल राजा का उपहार स्वीकार करता है। दानियल के पुस्तक 5 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। मेरे प्रियो, ऐसा प्रतीत होता है कि नबूकदनेस्सर के मरणोपरांत दानियल को पद से अलग कर दिया गया था। हम दानियल 5 उसके 15 और 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। बेलशस्सर दानियल को भी वही प्रलोभन देता है जो उसने ज्योतिषियों को दिया था कि वे उस लेख का अर्थ बताएं। तब हम पढ़ते हैं दानियल 5 उसके 17 पद में लिखा है, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। दानियल के मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। यदि राजा भय के कारण कांप नहीं रहा होता तो वह दानियल के निरादर का दंड अवश्य उसे देता। दानियल को इस उपहार की आवश्यकता ही क्या थी? वह राज्य तो मात्र कुछ घंटों का ही रह गया था। उस लेख को पढ़ने से पहले दानियल राजा को एक उपदेश देता है जो शायद उसने कभी नहीं सुना हो। इस समय दानियल नबूकदनेस्सर के युग का एक युवक नहीं था। वह इस युवा राजा के दरबार में एक वृद्ध पुरुष था। न तो नबूकदनेस्सर के युग में पीढ़ी अंतर था और न ही इस युग में पीढ़ी अंतर प्रकट हो रहा है। सुनिए दानियल बेलशस्सर से क्या कहता है। दानियल के पुस्तक 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। नबूकदनेस्सर इस पृथ्वी पर एकमात्र परम प्रधान शासक था। उसके जैसा शासक न तो पहले कभी हुआ और न ही ख्रिस्त विरोधी के आने तक होगा। दानियल उसे सुनाता है कि परमेश्वर ने उसके नाना के साथ क्या क्या किया था। परमेश्वर ने उसे विश्व शासक बनाया और बेलशस्सर को नबूकदनेस्सर के विविध अनुभव सुनाए। तब हम आगे पढ़ते हैं दानियल 5 उसके 20 से 24 पद में लिखा है, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से
उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते, ना सुनते, ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, दानियेल बेलशस्सर को कठोर एवं प्रभावशाली उपदेश सुनाता है। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज्य दिया था और वह प्रभुता प्रधान था। उससे प्रश्नोत्तर करने का साहस किसी में नहीं था। उसकी इच्छा और मनोदशा ही देश का कानून थी, परंतु घमंड में आ जाने पर परमेश्वर ने उसे दीन बनाया। यह घटना बड़ी त्रासदीपूर्ण थी। दानियेल बेलशस्सर को नबूकदनेस्सर के अपमान की घटनाएं सुना रहा था। तो आपके विचार में क्या वह बेलशस्सर को डरा रहा था? अति संभव है। वह उससे कहता है कि उसका घमंड या तो शराब के नशे के कारण था या उसके पागलपन के कारण था। बेलशस्सर घमंडी और सांसारिक मनुष्य था। वह अपने नाना के पागलपन के दौरों के बारे में जानता था। वह यह भी जानता था कि वह एक पशु की नाई हो गया था, परंतु उसने उससे सबक नहीं सीखा। इसके विपरीत उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को काम में लेकर अनाचार किया। उसने इन पात्रों को अशुद्ध करके परमेश्वर को चुनौती दी और परमेश्वर की निंदा और उपहास किया। वह सत्य को जानता था, परंतु फिर भी उसने सत्य का तिरस्कार किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन पर ही विनाश ढाता है जो सत्य को जानकर उसका तिरस्कार करते हैं। महाक्लेश में भ्रमित होने वाले वही होंगे जिन्होंने ज्योति को तुच्छ जाना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 से 12 पद में पौलुस लिखता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। दानियेल परमेश्वर के काम करने का सिद्धांत बेलशस्सर पर प्रकट कर रहा था। पौलुस ने भी इसकी पुष्टि की और प्रभु यीशु ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 43 पद में इस बात को स्पष्ट किया था, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। आप सत्य से मुंह मोड़कर किसी भी धार्मिक पंथ के लिए अपने मन को खुला छोड़ देते हैं। आज इन धार्मिक पंथों और समुदायों का विकास इतना अधिक क्यों हो रहा है? मनुष्य नाना प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित करता है, परंतु परमेश्वर क्या कहता है?
परमेश्वर के वचन का त्याग करने वाले शैतान के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर की इच्छा है, आपका और मेरा विचार नहीं। दानियेल अंत में कहता है कि वह लेख उस परमेश्वर का संदेश है जिसे बेलशस्सर ने तुच्छ जाना, जिसकी उसने निंदा की और ठट्ठा उड़ाया। कुछ का कहना है कि उसने असभ्य पाप किया था। इसका उत्तर मैं आप ही पर छोड़ देता हूं। मैं इतना जानता हूं कि उसके पास सत्य को ग्रहण करने का यह एक सुनहरा अवसर था, परंतु उसने उसे ठुकरा दिया। अब हम आगे देखते हैं दानियेल द्वारा दीवार पर लिखे लेख का अनुवाद। दानियेल की पुस्तक 5 उसके 25 पद में लिखा है, और जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और उपरसीन। एक बार एक परदेशी अपने पुत्री को उसके कहने पर आराधना करने के लिए ले गया। वहां प्रचार का पद यही था, मने मने तकेल उपरसीन। वह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था, अतः वह इन शब्दों को अपने भाषा में समझा। मिनी मिनी मुझे गुदगुदा। वह तुरंत अपनी पुत्री को लेकर वहां से भागा, क्योंकि उसकी पुत्री का नाम मिनी था। परंतु उस लेख का अनुवाद यह नहीं था। उसका अनुवाद हम दानियेल से सुनते हैं। आइए पढ़ें। दानियेल 5 उसके 26 पद में लिखा है, इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। मने का अर्थ है संख्या, और 2 बार मने मने कहने का अर्थ है गिनना, अर्थात परमेश्वर ने बेबीलोन के दिन गिन दिए हैं। यह वैसा ही है जैसा हम कहते हैं उसका समय आ गया है। भजन संहिता 90 के 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। केवल परमेश्वर ही जानता है कि हमारा समय कब आएगा और हमारी लौकिक यात्रा कब समाप्त हो जाएगी। एक युवक हवाई यात्रा से बहुत डरता था। वह कहता था कि पता नहीं हवाई जहाज कब धरती पर गिर जाए। उसके मित्रों ने कहा कि यदि तेरा समय आ गया तो तू हवाई जहाज में हो या धरती पर, मरना तो तुझे होगा ही। उसने उत्तर दिया, मुझे अपनी चिंता नहीं है। यदि पायलट का समय आ गया हो तो क्या होगा, इसलिए मैं हवाई जहाज में नहीं जाऊंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने बेबीलोन के दिन गिन लिए थे। वह हर एक दिन के एक एक पल का लेखा रखता है। उसने हमारी आयु लिख ली है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। मित्रों, राजा बेलशस्सर ने परमेश्वर का उपहास अनजाने में नहीं पर जानबूझकर करना चाहा। उसने अपने नाना के जीवन को देखा था और परमेश्वर की सामर्थ को भी अपने बचपन में उसने जाना होगा, पर उसने परमेश्वर के प्रति कोई आदर प्रकट नहीं किया। उसके विपरीत उसका निरादर करने के लिए पवित्र पात्रों में शराब का सेवन अन्य अधिकारियों और प्रधानों के साथ मिलकर उसने किया। इस राजा ने जान की ही ऐसा किया जो परमेश्वर को चुनौती देता है। दोस्तों, परमेश्वर ही हमें ऐसी स्थिति से बचा सकता है। कभी भी हमारे जीवन में ऐसा समय ना आए कि हम परमेश्वर को चुनौती देते हुए पाए जाएं। यह परमेश्वर की पवित्रता का मजाक बनाना था। आप जानते हैं कि मंदिर के पात्र पवित्र थे और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके मृत्यु को भी प्रकट करते हैं। उसने उसका तिरस्कार किया और परमेश्वर के तत्काल दंड का भागी हुआ। दोस्तों, दानियेल अब वृद्धावस्था में था, पर अब भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार था। हमारे जीवन में अच्छा आरंभ करना तो ठीक है, पर इससे आवश्यक है कि हम अपने जीवन को कैसे समाप्त करते हैं। क्या आप अपने जीवन की यात्रा को ऐसे ही कर रहे हैं? हम नहीं जानते कि कब हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, पर हमें हमेशा इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या आप अपने जीवन की यात्रा में इस बात को ध्यान देते हैं? इस राजा का जीवन और दानियेल का जीवन 2 विपरीत विचारों को प्रकट करता है। दानियेल बुढ़ापे में भी
परमेश्वर के साथ चलता रहा और विश्वास योग्य पाया गया। परंतु ये जवान राजा अपने जवानी के दिनों में ही परमेश्वर का तिरस्कार करता है, मजाक बनाता है और अचानक ही परमेश्वर का दंड उस पर प्रकट करता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और अपने जीवन भर विश्वास योग्य पाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख हम इस विनती को रखते हैं कि प्रभु आपका वचन हमें बहुत से भेदों को प्रकट करता है, आपकी भावनाओं को, आपकी आज्ञाओं को, आपके क्रोध और दंड को हम पर प्रकट करता है कि हम जानें और सीखें। प्रभु इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आपने उन भेदों को प्रकट किया कि हमें आपके प्रति कितना विश्वास योग्य रहना है, हमें कितनी ध्यान से अपने शब्दों को, अपने विचारों को उपयोग करना है कि हम किसी भी रीति में आपके विरोध में खड़े ना हों। प्रभु, आपने जिस रीति से एक तत्काल न्याय इस राजा के जीवन में किया, प्रभु हम कभी भी ऐसे न्याय का सामना ना करने पाए। हमारी विनती है प्रभु, हमारे इन दर्शकों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए प्रभु, जो जाने अनजाने कई बार ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण वे आपके विरोध में खड़े होते, परंतु प्रभु आप दयानिधि हैं, आप रहम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें, आप दया करें पिता, कि ये लोग प्रभु ऐसे तत्काल न्याय का सामना ना करें, परंतु आप अवसर दें प्रभु कि वे अपने हृदय और मनों में आपके प्रति आदर मान सम्मान बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपको बहुत सी अच्छी शिक्षाएं दी होंगी। कृपया उन पर चलते रहें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का आदर मान सम्मान बनाए रखें और उसी के अनुग्रह में जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, नाती था। राजा बेलशस्सर राजा नबूकदनेस्सर का नाती अर्थात बेटी का पुत्र था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मने मने तकेल और उपरसीन में मने का क्या अर्थ होता है? ए मन, बी माने, सी संख्या, डी मान्यता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।